हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्टेबल डेप्थ के बारे में। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि अगर ऐसा होता है, जैसे आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि भाई जब रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं यहाँ पे 10 साल की बात हुई थी। तो 1 से लेकर 10 साल तक यहाँ क्या मिल रहा था, 1 से लेकर 10 साल तक यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा था। और 10th ईयर में साहब यहाँ पे 100 रुपीज़ रिडीम किए, लिखा था रिडम्पशन विल बी एट नॉमिनल वैल्यू। तो हमने ये दिखाया था कि 10th ईयर क्या हो रहा है, 10th ईयर साहब यहाँ पे 100 रुपये फिर से मिल रहे थे। यहाँ पे कहानी थोड़ी सी क्या होती है कि 10th ईयर में कंपनी ये ऑप्शन देती है अपने डिबेंचर होल्डर को कि भाई या तो आप 10th ईयर में या जब भी जिस साल भी आप रिडम्पशन हो रहा है उस साल या तो आप उतने रुपए ले लेना, या तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस रुपए जितने भी आपका बॉन्ड है साहब उसका करो, उसको आप कन्वर्ट करा लो। क्या कन्वर्ट करा लो? उसको आप कन्वर्ट करा लो शेयर्स में। ये ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। इसी को बस इतनी सी बात यहाँ पे कही कि आप उसी डेप्थ को, जो आपने मुझे पैसे दिए हैं, कौन कह रहा है, कंपनी कह रही है कि भैया जो आपने मुझे पैसे दिए हैं क्या कर लो, इसको आप हर डिबेंचर के बदले मुझसे आप 10 शेयर ले लो। बस इतनी सी बात यहाँ पे हो रही है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सीखते हैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। बस इतनी सी बात यहाँ पे है। द मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल्स इज द हायर ऑफ इट्स वैल्यू एज डेप्थ एज इट कन्वर्टेबल वैल्यू। अब यहाँ क्या बात लिखी है, लिखिए बात साहब की जो मार्केट वैल्यू होती है उन डिबेंचर्स की, उसको हम कन्वर्ट कराते हैं। अब किस रेट में कन्वर्ट कर, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा, हम किस रेट पे कन्वर्ट कराएंगे। दिस इज नोन एज अ फॉर्मूला वैल्यू। एक यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू हम लोग निकालते हैं। एडिशनल वैल्यूज यू मे बी आस्क्ड फॉर रिगार्डिंग द कन्वर्टेबल डेप्थ आर फ्लोर वैल्यू। क्या है इसको मत समझिए, अभी मैं सब समझाऊंगा। कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को हम अभी अगले ही क्वेश्चन में सीख जाएंगे। मैं दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे हम सीखेंगे कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है, फ्लोर वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है। तीनों ही बातों को हम अच्छे से सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, TYU 12 को। लिखिए बात, रेक्सल कंपनी हैज़ एन इशू कन्वर्टेबल लोन नोट विद अ कूपन रेट ऑफ 12%। रेक्सल कंपनी ने साहब इशू किया था। रेक्सल कंपनी कौन, एक कंपनी है, उसने क्या किया, उसने डिबेंचर्स को इशू किया। भैया जब कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया तो शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर क्या मांगेंगे, डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट मांगेंगे। इंटरेस्ट किस रेट से देना पड़ेगा, इंटरेस्ट इनको 12% से देना पड़ेगा। चलो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। मैं ध्यान दीजिए, मैं साथ साथ लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक, टाइम, कैश फ्लो, PV फैक्टर कितना है 8%, वो यहाँ दिया हुआ। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, कैश फ्लो। ठीक, अब समझिएगा। ईच लोन नोट यहाँ पे दे भी दिया है कि ईच $100 लोन नोट मे बी कन्वर्टेड इनटू, ध्यान दिए, हर एक लोन नोट को आप 20 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब एक लोन नोट अगर आपके पास है तो आप उसको 20 शेयर्स में बदल सकते हो एट एनी टाइम अंटिल द डेट ऑफ एक्सपायरी। एक्सपायरी तक आप साहब जब भी चाहो ऐसा आप कर सकते हो। कौन कह रहा है ऐसा, ऐसा कंपनी कह रही है। किसको कह रही है, डिबेंचर होल्डर कह रही है भैया कि भैया आप लोगों के पास जो $100 के एक लोन नोट अगर $100 का है तो वो हमें दो, हम आपको क्या देंगे उसके बदले 20 हमारे इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर्स आप लेके जा सकते हो। ऐसा कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर से कह रही है। एंड एनी रिमेनिंग लोन नोट विल बी रिडीम्ड एट 100। और जो आप नहीं कन्वर्ट करना चाहते हो उसके बदले आप 100 रुपये ले लो। द लोन नोट हैव 5 years लेफ्ट टू रन। यहाँ पे साहब 5 साल की बात हो रही है। इन्वेस्टर्स वुड नॉर्मली रिक्वायर अ रिटर्न रेट ऑफ 8%। इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि भैया हमें कम से कम जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कम से इतना रिटर्न हमारा आना चाहिए ऑन अ 5 year डेप्थ सिक्योरिटी साहब। अब चलिए हम बात करते हैं। अब देखिए, शुड इन्वेस्टर्स कन्वर्ट इफ द करंट शेयर प्राइस इज, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं कि अगर साहब पाँचवें साल अगर प्राइस 4 रुपये हो जाए, 5वें साल 5 रुपये हो जाए, 5वें साल 6 रुपये हो जाए, तो किस रेट पे उनको कन्वर्ट करना चाहिए। ज़रा इसका मैं आंसर और इलेबोरेट तरीके से दूंगा, बस 1 मिनट देखिएगा। 1 से लेके 5 साल तक कंपनी क्या देगी साहब, कंपनी यहाँ पे 12 रुपये से इंटरेस्ट देगी। ये यहाँ पे दिया हुआ था कि 12 रुपये से इंटरेस्ट देना है। कितने रुपए पे, 100 रुपये पे, हर 100 रुपये पे। और अगर मैं 5 साल का GT फैक्टर निकालूं, हर साल 12 रुपये कंपनी दे रही है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1212345 GT दबा दीजिए, तो आपको साहब यहाँ मिल जाएगा 3.93।
3.93 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से साहब, तो ये आपको मिल जाएगा 12 3 36, 12 3 12 4 48, तो करीब करीब आपका साहब 12 4 48। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ साहब, 3.993 इंटू 12, ये 47.916, ये आपका आ गया 47.916। इसके बाद साहब फिफ्थ ईयर क्या दिया जाएगा, फिफ्थ ईयर साहब जो यहाँ दिया जाएगा वो 100 रुपये रिटर्न कर देते हैं। अगर हम 100 रुपये रिटर्न करते हैं साहब तो ये हो जाएगा 0.681, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साहब तो ये हो जाएगा 68.1, इन सबको जोड़ देंगे साहब तो कितना हो जाएगा 40 प्लस कर दीजिए साहब इसी में 68.1 को, तो ये हो जाएगा 116.016। तो अब आती साहब बात कि अगर 100 रुपये से हुआ तो इतना चलेगा, नॉर्मली अगर नॉमिनल वैल्यू से रिटर्न हुआ रिडीम हुआ तो। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं पाँचवें साल, ये तो नॉर्मल है कि भैया हमको इतना रुपया तो मिलेगा, है ना। ये क्या है कि हमको इतना रुपया आज की डेट में, दिस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, जो इन्वेस्टर्स आज देख रहे हैं कि यार पूरी ज़िंदगी में ना पाँचवें साल मिला जुला के ना हर साल 12 रुपये मिलेगा, फिर 5 100 रुपये मिल जाएगा, कुल मिला के मेरे जीवन में जो मिलेगा वो इतना पैसा मिलेगा। ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा डिबेंचर होल्डर सोच रहा है। अब वो ये सोच रहा है कि अगर करंट शेयर प्राइस, मतलब जो उस टाइम की जो प्राइस रहेगी वो अगर क्या हो जाए साहब, वो अगर हो जाए 4 रुपये के हिसाब से, ध्यान देना, अगर वो $1 100 रुपये को अगर वो कन्वर्ट करता है तो 4 × 4 × 20 20 रुपये का है ना, 20 ऑर्डिनरी शेयर मिलेगा, और 4 रुपये का साहब एक शेयर है। एक शेयर की प्राइस अगर 4 रुपये है, उसको 20 शेयर मिला तो एट द एंड कितना मिला उसको साहब? 80 मिला। तो भैया ये ऑफ़र सही नहीं है, है ना। अगर मार्केट प्राइस उस टाइम पे कितनी रही, उस टाइम पे मार्केट प्राइस अगर 5 रुपये भी रही तो भी उसको जब 20 शेयर मिलेगा कितना मिला? 100 मिला, तो भी सही नहीं, वो तो रिडीम करने पे 100 ही मिल रहा है, वैसे भी इसको मिल रहा है 100। हाँ, अगर प्राइस 6 रुपये हो जाए तो साहब वो बोलेगा भैया मुझे क्या करना है, मुझे ये 100 रुपये का रिडीम नहीं करना है, मुझे क्या करना है, देखो क्या लिखा है, issuing convertible loan note with a coupon rate of 12%, each $100 loan note may be converted into 20 ordinary share at any time until the date of expiry, at any remaining loan note will be, ये सब बात जो भी लिखी है। Investor would normally require return of 8% on should, यहाँ यही लिखा था should investors convert, तो yes should investors convert if the current value is yes, तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा no, यहाँ भी आएगा no, और यहाँ पे आएगा yes, investors redeem convert those loan note into equity shares if the market price is $6, that is the answer, otherwise it will be better to, अब अगर आप इसके अलावा इन दोनों केस में क्या रहेगा, it is better to be redeemed at the it is better to be in the same, that is in the depth only। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मैं आपको क्या कन्विंस करना चाह रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ कन्विंस ये करना चाह रहा हूँ भैया, ऑब्वियस सी बात है, बाद में अगर आपको 120 रुपये मिल जाएंगे शेयर्स कन्वर्ट करने पे 100 ही रुपये वाले, 6 रुपये के हिसाब से मार्केट रेट बढ़ गया उस टाइम पे, तो आप बोलोगे भैया हमको रिडीम नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें 120 रुपये के शेयर्स दे दो, जो फ्री में मिल रहे हैं ना, 100 रुपये का नहीं मिल रहा, 120 रुपये ले लो, शेयर मिल गया। बात समझ में? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आए। प्लीज़ इन चीज़ों को आप जब भी, मैं कोई भी, जितने भी क्वेश्चन मैंने आज तक कराए हैं ना, सभी क्वेश्चन्स को आप 2 बार ज़रूर देखना, क्योंकि जब 2 बार देखते हैं ना तभी जाके वो चीज़ें, पहली बार में क्या होता है पता है, पहली बार में हम इसे व्यू ले पाते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। जब अगली बार हम क्वेश्चन को देखते हैं ना, तब पहली चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर हो चुकी होती हैं, तो उसके बाद हम एक बेस बना पाते हैं कि हाँ यार ये चीज़ तो पहले से क्लियर थी। ठीक, देखिएगा, P कंपनी हैज़ इन इशू 8% बॉन्ड्स विच आर रिडीमेबल एट देयर नॉमिनल वैल्यू। ये फिर वही कहानी, देखो सेम कहानी है, $100 इन द 3 साल की बात हो रही है। ऑल्टरनेटिवली ईच बॉन्ड में बी कन्वर्टेड ऑन दैट डे इनटू 30 ऑर्डिनरी शेयर। पहले हमने क्या देखा था, वहाँ पे 20 था, यहाँ पे क्या हो रहा है 30 हो रहा है। देखो सेम क्वेश्चन है, ऑफ द कंपनी द करंट ऑर्डिनरी शेयर प्राइस कितनी चल रही है, 3.3 चल रही है, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर ईयर। और हमको ऐसा बताया गया है कि हर साल से कितना, हर साल ये 5% से बढ़ेगा फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट द फॉलोइंग करंट वैल्यू फॉर ईच $100 कन्वर्टेबल बॉन्ड। हमको साहब अगर मार्केट वैल्यू पे साहब क्या हो जाए, अगर ये मार्केट वैल्यू पे कन्वर्ट, मतलब जो प्राइस बढ़ेगी 5 साल बाद उस रेट पे कन्वर्ट करके ले लिया जाए, अगर फ्लोर वैल्यू पे हो, अगर कन्वर्जन प्रीमियम हो, तो क्या क्या होगा, ज़रा हम इसको बारीक से पॉइंट वाइज हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं।
आई होप आपको इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने TYU 12 देख लिया है। ठीक, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे मार्केट वैल्यू के बारे में। अब ज़रा मुझे बताइए, अगर आज की प्राइस 3.30 है, अगर आज की प्राइस 3.30 है और 5 साल बाद की प्राइस A इज इक्वल टू वॉट 3.30 इंटू 1 प्लस जी की पावर n, तो साहब ये हो जाएगा 3.30 1 प्लस जी कितना है, यहाँ पे ग्रोथ कितना हो रहा है 5% से हो रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 0.05, कितने साल की बात हो रही है 3 साल की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.30 इंटू 1.05 की पावर 3। 1.05 को 3 बार कर दीजिएगा साहब, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.30 से, तो कितना मिलेगा साहब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.30 से कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको $3.82। इसका मतलब ये हो जाएगा साहब कि 3 साल बाद यही जो शेयर जो आज की डेट में $3.30 के हैं, वो कितने के हो जाएंगे, वो $3.82 के हो जाएंगे। ठीक, अब समझना ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि जब कन्वर्जन की बात आएगी, बहुत ध्यान सुनना, ऑब्वियसली याद है ना कि हम क्या करते हैं, 3 साल बाद कन्वर्जन की बात आती है। इन्होंने क्या कहा हुआ था, इन्होंने ये कहा था कि जिसके पास 100 रुपये जिन्होंने डाले हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 30 शेयर देंगे। भैया जब 30 शेयर कंपनी देगी तो कंपनी की जेब से कितने रुपए जाएंगे, आइए देख लेते हैं। कंपनी का जो पैसा खर्च होगा वो कितना खर्च होगा, कंपनी के जो पैसे खर्च होंगे साहब वो 3.82 के हिसाब से 30 शेयर कंपनी देने को राज़ी हो गई, मतलब जो भी उसमें प्राइस रहेगा, तो कितने रुपए कंपनी के जाएंगे, कंपनी के साहब जो पैसे जाएंगे वो $114.60 जाएंगे। अब जरा हम इसका कैलकुलेशन कर देते हैं साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर होल्डर है वो क्या सोचेगा, ध्यान दीजिएगा। अब वो बैठे, ध्यान दीजिए मैंने क्या कह रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने क्या बहुत पहले ही बात बताई थी कि भाई यहाँ पे कहीं भी असली में शेयर लेना देना कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे एक व्यक्ति है वो टेबल पे बैठा रहता है और सोचता है कि ऐसा ऐसा होगा, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम बस वहीं पे यहाँ टेबल पे बैठे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम क्या बोलेंगे, भैया कौन सा बेटर है, ये बेटर है, मतलब 114 पॉइंट ये बेटर है, या उसको $100 पे रिडीम कर लें वो बेटर है। देयरफॉर कन्वर्जन विल बी प्रिफर्ड, है ना, शेयर होल्डर प्रीफर करेगा भैया हम कन्वर्ट करेंगे कब, जब भी 3 साल बाद। आइए तो हम अब पहला पार्ट को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ पहला पार्ट, आइए अब सॉल्व करते हैं पहले पार्ट को। सबसे पहले हम लिखते हैं साहब टाइम, फिर बात होती है साहब कैश फ्लो के बारे में, फिर वही पीयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बारे में, फिर यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है 6% है, फिर आती है प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो के। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे दिया है, देखो द डेब्ट होल्डर्स प्रेजेंट पीओ कंपनी रिक्वायर्स रिटर्न ऑफ 6%। ठीक, तो साहब टाइम कितना है 3 साल, तो 1 से लेके 3 साल, इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 8% है, और तीसरे साल क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, तीसरे साल क्या वो 100 रुपये प्रेफर करेंगे, नहीं वो दिमाग लगा दिए हैं, वो कितना प्रेफर करेंगे, वो $114.60 से प्रेफर करेंगे। 6% का 3% के हिसाब से निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.06 इक्वल टू 3 बार दबाइए, GT दबा दीजिए, ये आपको मिल जाएगा 2.673, और 1 डिवाइडेड बाई 1.06 इक्वल टू दबा के बस तीसरे साल का क्या निकलेगा, वो निकलेगा 0.840। तो साहब ये कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 8 या 16 हो जाएगा 21.38, ये आपको मिल जाएगा साहब 96.26। तो कुल मिला के यहाँ जो इन्वेस्टर को मिला कितने पैसे मिले, कुल मिला के जब उसने इसको साहब उसको 30 साल बाद उसको 114 रुपये कुछ मिल जाएंगे, पैसे नहीं मिले शेयर्स मिले, इतने वर्थ के शेयर मिले ना, कुल मिला के उसे रिटर्न कितना मिला, उसको जो रिटर्न मिला साहब वो 8 से 14 117.64 साहब, उसको इतना साहब क्या मिला, प्रेजेंट वैल्यू नेटवर्थ या NPV कह सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे साहब उसको जो रिटर्न मिला वो इतना मिला, किस केस में, फर्स्ट केस में। मैं इसी के लिए सॉल्व करते, फ्लोर वैल्यू क्या होता है साहब कि इससे कम नहीं जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोर वैल्यू क्या होता है,
फ्लोर वैल्यू होता है द बॉन्ड फ्लोर वैल्यू इज द बॉन्ड फ्लोर वैल्यू is the lowest value is the lowest value that convertible बॉन्ड कैन फॉल। अब साहब बात ये आई कि सोचिए यहाँ पे जब बॉन्ड की वैल्यू मान लेते हैं शेयर्स के प्राइस कम हो गए तो भी तो उनके पास ऑप्शन है भाई कि क्या करेंगे, वो रिडीम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोर वैल्यू इस केस में कितनी आएगी, आइए निकालना कोशिश करते हैं साहब। फ्लोर वैल्यू जो इस केस में आएगी वो आएगी 100 रुपया, या मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ साहब। टाइम, फिर वही बात टाइम, इसके बाद कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6%, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, टाइम 1 से लेके 3, इसके बाद थर्ड ईयर में क्या होगा देख लेते हैं। 1 से लेके 3 साल तक साहब 8 रुपये मिले, और तीसरे साल साहब फ्लोर वैल्यू की बात मतलब लोवेस्ट वैल्यू क्या रहेगी, लोवेस्ट वैल्यू 100 रुपये, कम इससे कम तो मिलेगा नहीं उसको। अगर इससे कम का प्राइस हो जाएगा शेयर्स वाला तो बोले भाई हमको रिडीम कर दो, फिर उस पर डिबेंचर्स रिडीम करो चुपचाप, हमको कहीं कन्वर्जन नहीं करना है। तो वही सेम आ जाएगा यहाँ पे, जो ऊपर आया था 2.673 और यहाँ भी वही सेम दैट इज़ 0.840, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए साहब तो ये वही आएगा सेम दैट इज 21.38, बस चेंज यहाँ आएगा 100 इंटू 0.8 दैट इज़ 84.0। तो कुल मिलाकर यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को कम से कम 105.38 तो मिल ही जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिए तीसरी बात, अब बात हो रही है साहब यहाँ पे कन्वर्जन प्रीमियम की। कन्वर्जन प्रीमियम कैसे निकालते हैं ज़रा इसके फॉर्मूला को देखिएगा। कन्वर्जन प्रीमियम को निकालने का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू माइनस करेंट कन्वर्जन वैल्यू, मतलब शेयर्स के प्राइस करंट वाली और उस टाइम की जो मार्केट वैल्यू रहेगी, उन दोनों का हमें क्या करना है, माइनस करना है। ध्यान दीजिएगा, दोनों प्राइजेस के बीच का हम डिफरेंस यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखना कैसे निकालता हूँ। कन्वर्जन प्रीमियम फॉर्मूला याद रखिएगा, मैंने इसलिए पहले नहीं समझाया था क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि कन्वर्जन प्रीमियम कैसे निकालते हैं। अब आई हो बात समझ में आई होगी। कन्वर्जन प्रीमियम निकालने के लिए कुछ नहीं, दोनों ही टाइम का जो प्राइस रहेगा ना उसको हम यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अभी अगर हम बात करें करंट की, तो करंट में साहब इसकी प्राइस कितनी है, करंट कन्वर्जन वैल्यू ये कितनी है साहब, 3.3 इंटू 30, $3.3 इंटू 30 करेंगे तो ये होता है साहब आपका $99, है ना। और अगर आप उस टाइम करते हो साहब जब उसकी प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है साहब, उस टाइम इसकी प्राइस कितनी हो गई साहब 100। जब हम इसको कन्वर्जन करके चलते हैं, अगर हम इस प्राइस पे करें तो 99, एक मिनट रुकिएगा, और उस टाइम पे हम कर रहे थे, फॉर्मूले में क्या लिखा, मार्केट वैल्यू माइनस करंट कन्वर्जन वैल्यू। तो साहब यहाँ पे अगर आप अभी कन्वर्ट करते हो तो कितने रुपए मिलेंगे, और करंट में ध्यान दीजिए क्या लिखा है, करंट में कन्वर्ट करो तो अभी कितना मिलेगा, और अगर आप बाद में कन्वर्ट मतलब बाद में जो मार्केट प्राइस होने उस पर कन्वर्ट करोगे तो कितना मिलेगा। तो साहब जब आप बाद में कन्वर्ट कर रहे थे तो देखिए आपको कितने मिल रहे थे, जब आपने बाद में कन्वर्ट किया तो कुल मिला के कितना पैसा मिला, आपने 3 साल पैसे ये भी कमा लिए, साथ में ये भी कमाया, भैया बड़े अच्छे पैसे कमाए आपने, 117.64 कमा लिया। तो साहब आपने कहाँ चला गया भाई, ऐसे गड़बड़ हो जाता, हाँ। तो अभी आप कन्वर्ट करोगे आपसे $99 मिलेगा, लेकिन अगर आप कन्वर्जन प्रीमियम मार्केट वैल्यू पे करते हो तो क्या होगा, तो अगर आप, मैं इसको अलग तरह से लिख देता हूँ साहब, अगर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो आपको साहब जो पैसे मिल रहे थे वो कितने मिल रहे थे, 117.64। तो साहब यहाँ पे
कन्वर्जन प्रीमियम कितना हुआ आपका, यहाँ पे जो आपका कन्वर्जन प्रीमियम आया 117.64 माइनस 99 दैट इज़ $18.64। तो साहब आपको फ़ायदा कितना हुआ, आपको साहब पर शेयर फ़ायदा कितना हुआ साहब, पर शेयर प्रीमियम, हर शेयर पे कितना फ़ायदा हुआ आपको साहब, पर शेयर प्रीमियम अगर निकालें तो आपको साहब हर 30 शेयर थे आपके पास, 18.64 का फ़ायदा पूरा हुआ है। तो पर शेयर पे जो फ़ायदा हुआ है साहब वो आपको हुआ है $0.62 साहब, और यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है साहब। ठीक है, तो देखा आपने बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं थी, मैंने आपको तीनों चीज़ समझाने की कोशिश की कि कन्वर्जन प्रीमियम कैसे निकलता है साहब। हमने अभी की मार्केट मतलब बाद की मार्केट वैल्यू के टाइम पे टोटल पैसा जो कमाओ इतना कमा लोगे उसी बहाने, और अभी जो तुरंत कन्वर्ट करोगे कुछ नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट मिला ना कुछ मिला, इतना मिलेगा। तो दोनों का डिफरेंस दैट इज़ ये, और उसका हर शेयर पे जो फ़ायदा मिला ये है नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो 30 को 18.64 को 30 से डिवाइड किया तो आपको मेरे हर शेयर पे जो मिला वो $0.62 मिल गया साहब। ठीक, इसके बाद साहब इस चैप्टर में जो बात है वो है थियोरेटिकल बात है, दैट इज़ द मार्केट एफिशिएंसी के बारे में। हम कब कहते हैं कि मार्केट एफिशिएंट है, कब कब कहते हैं मार्केट एफिशिएंट नहीं है, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। इसको हम कैसे बातें क्या क्या हैं, बहुत थियोरेटिकल बातें हैं, अब कुछ प्रैक्टिकल आई थिंक इसमें नहीं है जहाँ तक मुझे आइडिया है, फिर भी हम इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। खूब पढ़ाई करें, जल्दी से CC बने। टेक केयर एवरीवन, बाय।